ख्रिस्त में मसीही प्यारे भाइयों और बहनों, इस 33वां रविवार को हम पूजन विधि के अंतिम समय के अंत में हम अपने और दुनिया के अंतिम समाप्ति के बारे में मनन चिंतन करते हैं। इस रविवार का पाठ भविष्यवाणी के स्वर में किया गया है। दूसरे शब्दों में वे मसीह के मुक्ति के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के लोगों के उद्धार की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ पवित्र माता कलीसिया हमारी चेतना में लाता है कि ये अंत समय मसीह के दूसरे आगमन, मृत्यु, न्याय, स्वर्ग और नरक की वास्तविकता को याद दिलाता है। पाठ में उन गौरवशाली ऋतुओं की यानी आने वाले नए पूजन विधि की न्यू लिटर्जिकल ईयर की याद दिलाती है जो हमारे सामने है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रविवार हमें मसीह के एक ही बलिदान के माध्यम से हमारे भविष्य और शाश्वत पूर्णता की याद दिलाकर मुक्ति का हमारा आशा को बढ़ाता है। आज के पहला पाठ हमें संसार के अंत के बारे में बताते हैं। नबी दानियेल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 में वचन कहता है, उस समय घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगा, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा गया है। तो जिनका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ होगा वही उस महासंकट से बच पाएंगे। यह अंतिम दिन जब आएगा उस दिन व उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना ही पुत्र, केवल पिता जानता है। उस समय के बारे में जानने का अधिकार पिता ने पुत्र को भी नहीं दिया है, इसलिए उसके बारे में बतलाने वाले मनुष्यों के जो आवाज है, जो शब्द हैं, उससे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? यदि हम अच्छे अर्थों में ख्रिस्तीय हैं, यदि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हम भी झूठी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पास प्रभु के वचन है। मरकुस लिखित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 31 वचन कहता है, यही हमारे गवाही है और प्रभु हमसे कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। आज का दूसरा पाठ हमारे अंत के बारे में हमसे कहता है कि हमें इसे लेकर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो प्रभु की प्रजा हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जिनने मसीह में विश्वास किया है, उसके लिए ये एक उम्मीद व आशा का विषय है कि हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद मसीह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। हमारे प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करने के लिए हमसे पहले गए हैं। आज प्रभु हम सबों से यही कहना चाहते हैं कि हम सबका अंत निश्चित है, सब कुछ का नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर, हमारे संपत्ति, हमारे रिश्ते, ये सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पेत्रुस के दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 11 यह कहता है कि यदि यह सब कुछ नष्ट होने वाले हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। हम उत्सुकता से प्रभु के दिन की प्रतीक्षा कब कर सकते हैं? जब हम तैयार होंगे, उनके बारे में मनन चिंतन करेंगे।
प्रभु यीशु का त्याग, बलिदान मनुष्यों के लिए उसके दूसरे आगमन तक उनकी यादगारी में और उनके उस महान मुक्ति विधान का स्मरण दिलाता रहता है, ताकि हम हमेशा उनके साथ पिता परमेश्वर की संगति में रहें। इस तरह प्रभु की संगति में रहने वालों को दुनिया के अंत के बारे में सोचने, मृत्यु के बारे में सोचने, उस सब से डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु दो घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। पहला, प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन, और दूसरा दुनिया का अंत। उन दिनों सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं होगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। दुनिया के अंत को हमें काया पलट के रूप में देखना चाहिए। मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, सूर्य का अंधकारमय होना, तारे का गिर जाना आदि नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 10 और अध्याय 34 वचन संख्या 4 से जुड़े हैं, जहां प्रभु इस्राएल और उनके विरोधियों को मिलने वाली सजा के बारे में बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया के अंत परिवर्तन के समय है। हमें बहुत चिन्ह दिखने के लिए मिलेंगे। वे चिन्ह हमें प्रभु की ओर लौटने के लिए मदद करते हैं। ये सब हमें यह बताते हैं कि हमें प्रभु ने बुला रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सांसारिक जीवन के अंत में प्रत्येक पुरुष और महिला का न्याय होगा और हमारे न्याय हमारे कर्मों के अनुसार किया जाएगा। ईश्वर दुनिया के न्याय के साथ और लोगों का न्याय उसके सच्चाई के अनुसार करेगा। आज हम जो भी कार्य करते हैं उसके अपने पुरस्कार या दंड होते हैं। ईश्वर आपको आपके काम या आपके समय के अनुसार नहीं, बल्कि आपके प्यार के माप के अनुसार पुरस्कृत करता है। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया कब खत्म होगी, क्योंकि कोई भी दिन या उस समय को नहीं जानता। आज हमारी मुख्य चिंता अपने जीवन की जांच करना और यह जानना होना चाहिए कि क्या हम चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे, क्या हमारे नाम ग्रंथों में लिखे जाएंगे। जब यीशु अंत में जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएगा, क्या हम अपने को योग्य पाएंगे? कल्पना कीजिए कि अगर इसी समय अंत आ जाए और सुसमाचार में कहे गए वचनों के आधार पर सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, आपको क्या लगता है कि आपका भाग्य क्या होगा? क्या आप ईश्वर के प्रिय बच्चे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आपका आज का जीवन ईश्वर को प्रसन्न करने वाला है और आपको हमेशा ईश्वर अनंत जीवन देगा? अपने आप से पूछें, अगर मैं आज मर जाता हूं तो क्या स्वर्ग मेरा पुरस्कार होगा या मैं नरक में हमेशा के लिए भयावहता और अपमान में रहूंगा? अपनी मृत्यु से पहले कई लोगों का सबसे बड़ा पछतावा यह होता है कि जब उनके पास शारीरिक शक्ति और साधन थे तो उन्होंने वह नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि अपनी मृत्यु के खट पर आपको सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? और आपको क्या लगता है कि आप इसे टालने के लिए आज क्या कर सकते हैं ताकि
न्याय के दिन ईश्वर हमें ये बोलेंगे, मेरे कृपा पात्रों। इस बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में जो बातें बताई गई है वे हमें विश्वास, भरोसे और आनंद के साथ इस दुनिया में अपना जीवन बिताने का संदेश देती है, क्योंकि प्रभु के आगमन पर हम उनको आमने सामने देखेंगे और आनंद जीवन में प्रवेश भी करेंगे। हम जहां से आए हैं वहां पुनः अपने वास्तविक निवास में हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को सुधारते हुए, प्रभु के मार्ग पर चलते हुए, कलीसिया में दिए जाने वाले संस्कारों का ग्रहण करते हुए उनका इंतजार करना चाहिए जो आने वाले हैं। आइए हम उसी मुक्तिदाता प्रभु के आगमन की निरंतर तैयारी में अपना जीवन जीते रहें। ईश्वर हम सबों को आशीष दे।